नमस्ते। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। आज मैं आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। आज मैं अपने गोपाल जी को लेकर ओमकालेश्वर एमपी यात्रा पर जा रही हूँ। मैं हूँ, मेरे गोपाल जी हैं। हम लोग इंदौर पहुँच चुके हैं। इंदौर से 80 किलोमीटर ओमकालेश्वर पड़ता है। ये पहाड़ियों से होता हुआ रास्ता जाता है, जिसमें कुछ थोड़ी समय के लिए पुल आता है, तो उस नीचे से पत्थरों को तोड़ के बनाया गया है। रेल मार्ग से जाने पर पत्थरों के नीचे से जाता है और ये सड़क बनाई गई हुई है जिससे सारे वाहन चलते हैं। तो हम लोग अब ओमकालेश्वर की तरफ पहुंच रहे हैं। ये देखिए, ये है जाम गेट। ये पहले ही पड़ता है। जाम गेट को अहिल्याबाई ने बनाया था। एक ओमकालेश्वर के लिए रास्ता जोड़ा था, दूसरा मालवा उनके राजमहल की ओर जाता है। ताकि मालवा की दूरी कम हो जाए, तो इसका निर्माण उन्होंने कराया था। बरसों से ये देखिए गेट बना हुआ है। इस समय लगभग 11:30 बज रहे हैं। ये रात का सीन नहीं है, 11:30 बज रहे हैं दिन में। और देखिए, क्योंकि यहाँ पहाड़ी के है, पहाड़ियों के बीच में ये बना है, तो कोहरा टाइप का छाया हुआ है, जैसे कोहरा। यह महेश्वर रोड को जोड़ता है। अब हम पहुँच चुके हैं आगे ओमकालेश्वर। यह शिव जी का स्थान है। ओम के आकार का पर्वत है। बीच में नर्मदा नदी बह रही है। एक इस पार ओमकालेश्वर है और इस पार ममलेश्वर बोलते हैं, ममलेश्वर है। दोनों ही शिव के दर्शन करने चाहिए। पहले ओमकालेश्वर का करें, फिर ममलेश्वर का करें। नर्मदा नदी में नहा धो के स्नान किया, उसके बाद हमने ओमकालेश्वर के दर्शन किए। इसकी परिक्रमा भी होती है पहाड़ की, लेकिन परिक्रमा हम लोगों ने नहीं की थी, सिर्फ दर्शन किए, क्योंकि उसमें ही बहुत लंबी लाइन हो गई थी और शिव जी के फ़ोटो वहाँ नहीं लेने दिया गया, इसलिए मैंने वहाँ रिकॉर्डिंग नहीं की। लेकिन बड़ा आनंद प्राप्त है। ऐसा कहा जाता है कि ये बहुत पुराने ज़माने में नारद मुनि जी आए, तपस्या किए। फिर एक मानधाता राजा थे, उनके लिए भी कहा जाता है, जोड़ा जाता है कि मानधाता थे जो राक्षस को मारने के लिए भगवान जी ने वरदान दिया था। तो राजा मानधाता जो हैं, उन्होंने राक्षसों से लड़ने के लिए ये ममलेश्वर में जाते थे और पार्थिव शिवलिंग बनवाकर उसकी नित्य प्रतिदिन पूजा किया करते थे। नित्य प्रतिदिन पूजा करने के बाद में फिर वहाँ से ये इस पार भगवान ओमकालेश्वर के रूप में दर्शन दिए हैं। और कुछ लोगों ने तो पौराणिक कथाएं भी बताई है कि नारद के ज़माने में शिव जी यहाँ प्रकट हुए थे, राक्षस को वध किया था, राक्षस से रक्षा करने के लिए हुए थे। अब जैसे भी हो, लेकिन ये 12 ज्योतिर्लिंग में एक महत्वपूर्ण लिंग माना जाता है ओमकालेश्वर। उसके बाद हम वहाँ से चले तो एक रास्ते में ही इंदौर के रास्ते में ही एक बहुत सुंदर मंदिर पड़ा, पीथम नगर। ये यहाँ का वहाँ बहुत कारखाने हैं, फैक्ट्रियाँ हैं। वहाँ पे ये भव्य मंदिर पड़ा। इतना खूबसूरत मंदिर था कि हम लोगों ने सोचा कि चलो मंदिर के भी दर्शन कर लिया जाए। आकर्षित मंदिर था।
पत्थरों से तराशा हुआ। उस मंदिर में हम लोग गए, दर्शन किए, क्योंकि अब हमको एसी रोड से ही महेश्वर रोड जाना है। रानी अहिल्याबाई के किले में जाना है, वो भी गंगा जब नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इस मंदिर का देखिए थोड़ा सा हम व्यू आपको दिखा रहे हैं। वीडियो तो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन बीच के रास्ते में ये मंदिर पड़ गया। जब अंदर आए तो छोड़ा भी नहीं गया। ये हुआ कि इस मंदिर को भी ज़रा सा दिखा दें। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत माता रानी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। यहाँ पूजा पाठ एमपी में भक्ति भाव बहुत ज़्यादा श्रद्धा से होती है। अब हम मंदिर से निकलने के बाद महेश्वर रोड में जाकर और रानी अहिल्याबाई ने ये निर्माण करवाया था महल का। बहुत पुराना महल है। यह नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ बहुत से लोग आते हैं तथा देश विदेश से भी पर्यटक लोग आते हैं। बहुत भव्य किला बना है। शिल्पकारों ने बहुत सुंदर आकृतियों से इसका निर्माण किया है। सारी आकृतियाँ पत्थरों के ऊपर ही तराशी गई हैं। इस किले को बनाने में कितना समय लगा होगा। अद्भुत किला है और जैसे कल बना था वैसे आज भी है। ना तो इसकी कोई मरम्मत हुई है, ना इसकी पुताई रंगाई हुई है, लेकिन इसकी खूबसूरती आज भी देखते बनती है। बहुत ही बड़ा किला बना है, जो वर्षों बाद भी इतनी सुंदरता इसकी नज़र आती है। एक एक चीज़ पत्थरों में ही इतना खूबसूरत तराशा है। ये हमारे भारत की कलाकृति की सुंदर धरोहर है, जो हमें इतिहास से पहचान कराती है और जोड़े रखती है। मैं